आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। हर रोज एक नया मुद्दा लेकर आते हैं। आज बेंगलुरु की एक खबर, जहां पर पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से 1 घंटे पहले वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया। ये बताया कि ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्यों कर रहा है। यही नहीं, अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा। अब अतुल सुभाष के माता पिता रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं कि बेटा कितना परेशान था, बेटे के लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं। अतुल के पिता का कहना है कि उनके बेटे को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अंदर से बुरी तरह से टूट गया था। अतुल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर थे। सोमवार सुबह करीब 2:50 की ये बात है, फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और वीडियो भी छोड़ा, जिसमें उसने पत्नी और उसके परिवार के टॉर्चर के बारे में बताया है। बेंगलुरु के इस इंजीनियर की खुदकुशी का कदम देश में कई सवाल उठा रहा है, और सवाल ये भी क्योंकि इस इंजीनियर ने बताया कि गैर जरूरी बयान दिए गए उनकी पत्नी की तरफ से, बेबुनियाद आरोप लगाए गए, सालों से केस का सामना कर रहे थे और 100 से ज्यादा सुनवाई की तारीखें उन्होंने झेली है। ये सब कुछ हो रहा था, ये झेल रहे थे, लेकिन अंत में जाकर जब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई तो सुसाइड कर लिया, यानी कि मौत को गले लगा लिया। अब आपको दिखाते हैं कि पत्रकारों ने जौनपुर में अतुल की पत्नी के परिवार वालों से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो कैसे बदसलूकी पर उतर आए। एक बार देखिए आप। सजेशन क्या दिए? हाँ ठीक है सर, अब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में, जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, अब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में, जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। जब ये पूछा गया पत्नी के घर जाकर, यानी कि मायके वालों से, तो वो बदसलूकी पर उतर आए, क्योंकि ऑलरेडी खबरों में आ चुके थे। इंजीनियर सुभाष ने बताया था कि पत्नी के आरोपों के चलते, और जो कि झूठे थे, इसीलिए मैं दुखी आकर खुदकुशी कर रहा हूं। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, और आज यही सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे कि क्या सुभाष की घटना कुछ लोगों से मिलती हुई है क्या। पहला सवाल जो हमने पूछा वो ये कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड का कदम आखिर क्यों उठाया, क्या इसमें क्या कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इसमें जब हमने ये सवाल लोगों के बीच में जाकर उठाया तो लोगों ने इस पर जवाब दिया। इसमें हमने ऑप्शन रखा था कि क्या वो पत्नी से प्रताड़ित थे, सिस्टम से हार चुके थे, या कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन हमने रखे। अब देखिए कि क्या कुछ जवाब सर्वे में लोगों ने दिया है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो पत्नी से प्रताड़ित थे। हालांकि बहुत मामूली सा अंतर है, 45 और 46% सिर्फ 1% का अंतर है, क्योंकि सुभाष ने अपने इस वीडियो में यह भी बताया था कि पत्नी के आरोपों से तो परेशान है ही, केस की सुनवाई पर बार बार जाना पड़ता है, वो अलग टॉर्चर है ही, लेकिन साथ ही सिस्टम से परेशान है, सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। यही यहाँ सर्वे में भी मालूम होता है। 46% लोग कह रहे हैं कि पत्नी से प्रताड़ित थे, यानी कि परेशान थे। 45% लोग कह रहे हैं कि सिस्टम से हार गए थे, इसीलिए फैसला किया। 9% लोग महज ये कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते कि क्यों आखिर ऐसा किया होगा, यानी कि इंजीनियर सुभाष ने, अतुल सुभाष ने क्यों फांसी का फंदा लगाया, क्यों अपनी जान दे दी। अब दूसरा सवाल जो हम लोगों के बीच में ले जाकर पूछा, हमने पूछा इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की वजह आप किसे मानते हैं। हमने कुछ ऑप्शन भी रखे कि मौत की वजह, चलिए लोगों से मालूम कर लेते हैं कि लोगों का इस पर क्या सोचना है। हमने ऑप्शन रखे जिसमें पहला ऑप्शन था दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप क्या एक वजह हो सकती है, न्याय व्यवस्था में देरी क्या एक वजह हो सकती है। एक ऑप्शन ये भी था कि कह नहीं सकते। अब जानिए कि इसमें कितने लोगों ने क्या कुछ कहा, यानी कि कौन से ऑप्शन के साथ ज्यादा लोग यहाँ पर गए हैं। दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप पर 52% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, हमने भी देखा है, यहाँ इंजीनियर सुभाष के साथ भी यही हुआ होगा। इसमें 43% लोग ये भी कह रहे हैं न्याय व्यवस्था में देरी, यानी कि सिस्टम से परेशान होकर हो सकता है कि इंजीनियर सुभाष ने ये किया हो। 5% लोग कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। यही वो वीडियो है जो इंजीनियर सुभाष ने जाने से पहले बनाया। 1 घंटे का करीब टाइम दिया, इस वीडियो में पूरी बातें बताई। 24 से 25 पन्ने का वो सुसाइड नोट था जिसमें इंजीनियर सुभाष ने पूरी बातें बताई, और अतुल सुभाष ने इस वीडियो को बनाने के बाद अपने ही कमरे में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। अब परिवार वाले पीछे रह गए हैं, इंजीनियर सुभाष की जान जाने के बाद में इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग सवाल हैं ये बुनियादी सवाल हैं जो कई जरूरी
परिवारों के बीच में जाने चाहिए। हो सकता है वहां इस तरह के मसले हो रहे हो, यानी कि दहेज के मामलों पर लड़ाई हो रही हो या फिर वैसे पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो। लेकिन यहाँ इंजीनियर सुभाष अपने वीडियो में बताते हैं कि कैसे वो परेशान आ गए थे अपनी पत्नी के आरोपों से, कैसे वो परेशान आ गए थे बार बार केस की सुनवाई पर कोर्ट जाने को लेकर। ऐसे में 52% लोग कह रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप की वजह से ही जान गई है सुभाष की, जबकि 43% लोग कह रहे हैं न्याय व्यवस्था में देरी एक वजह लगती है। 43% भी अच्छा खासा ये प्रतिशत है जिसमें लोगों ने वोट किया है, यानी कि सर्वे में जवाब दिया है। 5% लोग कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग राय है जो लोगों की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले भी आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जहां आदमियों को केस में फंसा दिया जाता है और वो फिर खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं। और ऐसे में इंजीनियर अतुल सुभाष ने जान देने का फैसला कर दिया, खुदकुशी कर ली। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद सवाल बहुत से हैं। बेंगलुरु के रहने वाले ये इंजीनियर, सोचिए जरा, माता पिता ने पढ़ाई कराई, मेहनत अतुल सुभाष ने की, अपना करियर बनाया, लेकिन शादी के बाद सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। और नतीजा फिर ये कि अतुल सुभाष ने जान दे दी है। इसको लेकर बात हम कर लेते हैं। मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट है ताकि इस मामले को हम अच्छे से समझ सके। कानूनी तौर पर भी लोगों के बीच में तो हम सर्वे लेकर आए, लेकिन लोगों ने भी माना कि हाँ, दहेज प्रताड़ना एक वजह हो सकती है। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था यानी कि सिस्टम पर सवाल उठाते हुए, देरी पर सवाल उठाते भी लोगों ने यहाँ मत दिया है, यानी कि एक रीजन बताया है। मेरे साथ तनुज दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनसे मैं जान लेती हूँ, जिस तरीके से अभी तक के ये जानकारी जिसमें अतुल सुभाष ने अपनी जान देने की बात कही, जिसमें पत्नी की प्रताड़ना की बात कही, तनुज जी, अभी सुभाष तो जा चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मुझे लगता है हस्बैंड होंगे या बहुत से ऐसे परिवार होंगे जहां पति पत्नी की आपस में नहीं बनती होगी और चिंताएं उनकी बढ़ गई होंगी। यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था में देरी भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको लग रहा है कि इंडिया का ये जो सिस्टम है न्याय प्रक्रिया का, न्याय प्रणाली का, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ये भी एक वजह रही इंजीनियर की खुदकुशी की? देखिए, मुझे लगता है कि मिसयूज ऑफ द लॉ एंड कोर्ट्स आर द मेजर रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस। अगर हम देखें कि जिस तरीके से 498 का इस्तेमाल किया गया और देयर वर 11 FIRs, 11 कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट सुभाष, है ना। तो देखिए, एक तरीके से पूरा जो प्रोपोगंडा है वो हमको बेसिक समझना होगा। आज हम देखते हैं माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से रोज जो पिटीशन ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर फाइल हो रही हैं देश भर से, उनका नंबर ऑफ अगर हम चेक करें तो काफी हाई इंक्रीज होते जा रही हैं। और उसमें मैक्सिमम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब से रिलेटेड ही जो है खास करके पिटीशंस आती हैं। और ये एक बहुत ही एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर समझना होगा। मेरे हिसाब से लॉ के अंदर भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है, अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। जिस तरीके से महिलाएं कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकती हैं, उस तरीके से हस्बैंड्स को भी एक लाइबिलिटी मिलना चाहिए इस तरीके के मैटर्स पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए। यानी आप ये मान रहे हैं कि जब पति पत्नी का केस पहुंचता है कोर्ट में तो पत्नी का पक्ष यानी कि पलड़ा भारी रहता है? बिल्कुल भारी रहता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस के प्रावधान नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर तर्क वितर्क के प्रावधान नहीं है, तो जेन्युइनिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ FIRs जो होती है वो उनकी शिकायतों की बहुत ज्यादा जेन्युइनिटी प्रूव करना इनिशियल लेवल पे मुश्किल होता है। और बीइंग एन एडवोकेट हम तो रेगुलरली इस टाइप के मैटर्स देख रहे हैं और रोज ही कहीं ना कहीं ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जो अब मायके वाले हैं यानी कि जो पत्नी पक्ष है वो अब गुस्सा भी रहे हैं और इस मामले पर झल्लाते हुए किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, बदसलूकी उल्टा मीडिया के साथ उन्होंने की है। क्योंकि अब अतुल सुभाष का ये जो केस है सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मीडिया में भी ये मामला सामने आ चुका है और अब अतुल सुभाष की मौत के रीजन मीडिया भी जानना चाहती है, तलाशना चाहती है। स्वरूप सरकार जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, संस्थापक सदस्य हैं वो SSF फाउंडेशन के। स्वरूप सरकार जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो AI इंजीनियर अतुल सुभाष का सुसाइड का केस है, इसने बहुत से पुरुषों को संकट में डाल दिया है, ये कहिए उनकी चिंता बढ़ा दी है। और अब सवाल ये पूछने लगे क्योंकि अब तक तो हमने मीम्स देखे ना, कुछ केसेस ऐसे आ भी जाते हैं जहां पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति एक कदम उठा ले, लेकिन पढ़ा लिखा एक सुलझे दिमाग का इंजीनियर भी ऐसा कर सकता है। ये डराने वाली सी बात है।
मैडम ये कोई पहला केस नहीं है। आप सुसाइड स्टैटिस्टिक्स देखेंगे 80 का दशक में ये 40,000 के आसपास था, आजकल दिन में अराउंड 90,000 है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारा लॉ है उसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक शिकायत वो झूठी हो सच हो, उसको बिना कोई जांच किए हुए हमारा जो जज साहब है उन्होंने कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। और स्पेशली एक केस में जो हुआ है इसमें तो और भी मतलब जज सब भी मतलब उनको हैरेसमेंट किया है। एक लॉ हैरेस करते हैं, जुडिशियरी हैरेस करते हैं, सोसाइटी हैरेस करते हैं। ये सिचुएशन में एक आदमी होपलेस सिचुएशन पे आ जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है आर्टिकल 21 लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, ये चीज को पूरा छीन लिया गया है। तो हमारा ऐसे हेल्पलाइन में बहुत सारे कॉल आते हैं, लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो हेल्पलेस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए हम बार बार कोशिश किया, पार्लियामेंट में भी गया है, मिनिस्टर से भी गया है, कोर्ट पे भी गया है। हमारा हिसाब से एक मेन कमीशन होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए एक आदमी का भी प्रॉब्लम है, वुमन का भी प्रॉब्लम है, लेकिन आदमी का प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मैम। इसके वजह से ऐसे सुसाइड 80 का दशक से आज 2024 में आके स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलते हैं। आप दूसरा स्टैटिस्टिक्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, सुसाइड तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारा जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत कंसर्न है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम चाहिए सब लोग हमसे जुड़े, एक मेन कमीशन हो तो आदमी का भी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए मैम। इसमें क्या किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी आपका भी ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की ही समस्याएं होती हैं, पुरुषों की भी होती है। और अतुल सुभाष की जान देने का फैसला करना ये बहुत बड़ा कदम था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीते जी इंसान चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन मौत एक बहुत कड़वा सच है जिससे आगे कुछ होता नहीं। यानी कि यहाँ अति हो चुकी थी, हर चीज की बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी, इसीलिए इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक कदम उठा लिया। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। सवाल तो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से वो सवाल थे जो हमने दर्शकों के साथ साथ लोगों के बीच में जाकर पूछे और ये जाना कि उनकी इस पर क्या राय है। लेकिन कुछ डेटा भी है, और वो डेटा जो कि बताते हैं कि कैसे ये जो खुदकुशी के केसेस हैं बढ़ गए हैं। इसमें उम्र क्या कुछ रही, यानी कि मेल जो लोग हैं, पुरुष जो हैं, वो सुसाइड कैसे करते रहे और कैसे ये संख्या बढ़ती रही। ये पूरा रेशो मेरे सामने है। भारत में आत्महत्याओं के कुल मामले हमने इसमें निकाले हैं। इसमें 1,64,033 लोगों की मौत के ये आंकड़े हैं। इसमें अगर 2021 के मामलों पर मैं गौर करूं तो 7% ऐसे केसेस हैं जो 18 साल से कम हैं। 34% केस इसमें 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच के हैं। 32% केस 30 साल से 45 साल की उम्र के बीच के, और 18% केस 45 साल से 60 साल के बीच के, और 9% केस ऐसे भी हैं जो 60 साल की उम्र से ऊपर के हैं। अगर इस रेशो में मैं सबसे ज़्यादा देखूं तो ये दो उम्र की जो कैटेगरी है 34 और 32%, यानी कि 18 साल से 45 साल के बीच में सुसाइड का जो रेशो है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये भारत में आत्महत्याओं के मामले हैं। जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, उन केसेस के बढ़ने के बाद में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब केसेस तो बढ़े और 18 साल से 45 साल के बीच में ये रिस्क ज़्यादा है, यानी कि सुसाइड टेंडेंसी ज़्यादा लोगों में देखी गई है, जो चिंता वाली बात है। अब इसी से जुड़ा हुआ जो अतुल सुभाष का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ सवाल भी हमने लोगों के बीच में पूछे। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या समय से इंसाफ होता तो अतुल सुभाष की जान बच सकती थी, क्योंकि अपने वीडियो में उन्होंने सिस्टम में देरी होने की भी बात कही, पत्नी के आरोपों के चलते भी। इसमें हमने कुछ ऑप्शंस रखे, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। सिर्फ 3 ऑप्शन हमने रखे कि अगर न्याय प्रक्रिया तेजी से काम करती, अगर जल्दी इंसाफ होता तो क्या बच जाते अतुल सुभाष। इसमें 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि 97% लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर समय से इंसाफ मिलता, सच सामने आता तो अतुल सुभाष जिंदा होते, वो जान नहीं देते। 3% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर इंसाफ मिलता तो शायद वो फिर भी कोई कदम उठा सकते थे। 0% यानी कि कोई ऐसा हमें नहीं मिला जो इस पर जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा परसेंटेज है ये। 97% लोगों ने माना है कि हाँ, अगर समय से इंसाफ मिला होता तो वो अपना जान नहीं देते।
चौथा एक और सवाल हमने पूछा, जो लोगों के बीच में जाकर पूछा गया, हमने पूछा कि क्या अतुल जैसे बहुत से लोग हैं जो सिस्टम से हार गए हैं, ऐसे कदम उठाते हैं? इसमें हमने हाँ नहीं या कह नहीं सकते, सिर्फ 3 ऑप्शंस रखे थे। यहाँ भी सबसे ज्यादा हाँ में जवाब दिया है लोगों ने। क्या अतुल जैसे बहुत से लोग सिस्टम के आगे हार गए हैं, ये कदम उठाते हैं? इसका जवाब दिया गया है। 91% लोगों ने कहा है कि हाँ, जो सिस्टम से हार जाते हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और सिर्फ 9% लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि सिस्टम से हारकर जान दी जा सकती है। आप समझिए, जो सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे उसमें सबसे ज्यादा इशारा इसी तरफ है, न्याय प्रक्रिया में देरी, जो सिस्टम पुरुषों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। और ये सभी बातें ऐसी हैं जो अतुल सुभाष की जान जाने के पीछे बड़ा रीजन है। एक और सवाल हमने पूछा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल क्या हो रहा है? इसका हमने जवाब जानना चाहा, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। ये 3 ऑप्शन हमने लोगों के बीच में जाकर रखे कि क्या वाकई इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है क्या? इसमें आप जानिए कि 83% लोगों ने कहा है कि हाँ, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 83% लोग कह रहे हैं हाँ, 16% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 83% लोग कह रहे हैं हाँ, ये घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे केस जो हैं वो पुरुषों की परेशानी को बढ़ा देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में हमारे साथ में गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में 2 गेस्ट तो थे ही, एक और मेरे साथ में जुड़ गई हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी, जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। अब जिस तरीके से दीपिका जी, अतुल सुभाष जो कि इंजीनियर रहे पेशे से, अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों ने ऐसा थकाया कि जान देने पर आमादा हो गए। क्या हम समझें कि सिस्टम में कमी है? क्या हम समझें न्याय प्रक्रिया में देरी होती है? क्या हम समझें कि जो मोस्टली केसेस हैं वो फेवर में पहले ही महिलाओं के चले जाते हैं, इससे भी पुरुष प्रताड़ित हैं? देखिए, हमारे को सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि जो पूरा का पूरा प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है, जहाँ पे हम कह देते हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन या प्रोविजंस फॉर विमेन, तो वहां से ही बात शुरू हो जाती है कि ये सब कुछ औरतों के लिए, महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ है, जहाँ पे पुरुष को स्टार्टिंग में ही एक कटघरे में डाल दिया जाता है कि भैया आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं, आप एक अक्यूज्ड हैं, चाहे आप कितने भी इनोसेंट हो, बट लेकिन आपके ऊपर क्योंकि महिला ने इल्जाम लगाया है तो इसलिए आप अक्यूज्ड बन जाते हैं। तो सिस्टम ऑलरेडी, जो लॉज जो हैं वो सारे के सारे एक आदमी को ट्रायल पे डालते हैं। चलिए आप ट्रायल पे डाल रहे हैं, लेकिन ट्रायल पे डालने के बाद अगर वो इंसान इनोसेंट है तो उसके भी एविडेंसेस देख लीजिए, उसके भी प्रूफ्स देख लीजिए, ये देख लीजिए कि महिला जो कह रही है उसमें कुछ सत्य है कि नहीं है। और अगर कोई सत्य पाया नहीं जाता है तो उस केस में सालों साल ये जो हैरेसमेंट एक आदमी की और उसके परिवार की होती है वो कितनी वाजिब है, कितनी जायज है। एक इंसान इमोशनली, फाइनेंशियली कितना एक्सप्लॉइट हो, कितने सालों तक एक्सप्लॉइट हो, एक सवाल जब और, तक दीपिका जी, सब्र एक का सवाल बांध और। ना टूट जाए। लंबा सा वीडियो बनाया, बहुत देर तक अपनी बातें कही हैं, 24 से 25 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। न्यूज रूम में भी मेरे कुलीग्स बात कर रहे थे कि इतना पेशेंसली उन्होंने ये काम किया कि हाँ, पूरी बात बतानी है, कहनी है, लिखनी है, फिर कदम उठाना। क्योंकि सुसाइड को लेकर तो कहते हैं ना कि बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट में ये काम कर लिया। मैं अभी ट्विटर पे, अभी जैसे हम बातचीत शुरू करने से पहले मैंने शेयर किया, अरविंद भारती, एक दिल्ली के हार्ट में केस हुआ था। जब मैंने मीडिया को गुहारें लगाई कि प्लीज दिल्ली का ये एक सुसाइड है, इतना ज्यादा दर्दनाक सुसाइड है, इसको कवर कीजिए, किसी ने नहीं किया। अरविंद ने भी 3 सेट्स ऑफ सुसाइड नोट्स बनाए थे, 10 साल लड़े थे वो सिस्टम से। पहले झूठा डाउरी केस लड़ा अपनी वाइफ के द्वारा, उसके बाद डिवोर्स होने के बाद उसी महिला द्वारा झूठा रेप केस लड़ा, टूट गए। 3 सेट ऑफ सुसाइड नोट उन्होंने बनाए, एक उन्होंने पोस्ट के द्वारा पुलिस को भेजा, एक अपने घर के ऊपर में डाला अपने परिवार को देने के लिए, और एक जो है न्यायालयों में पोस्ट किया उन्होंने, और उसके बाद वो रेल की पटरी पर जाकर कट गए। तो ये बड़ा दुखद रहता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तनुज जी, यहाँ अतुल सुभाष ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन पीछे बहुत से सवाल अब छोड़ गए हैं कि कसूरवार किसे बताया जाए, उनकी पत्नी को या फिर न्याय व्यवस्था को? देखिए, निश्चित रूप से ये सब मामले बड़े पारिवारिक रूप से शुरू होते हैं, और क्योंकि आपसी जो विवाद है वो न्यायालय तक पहुंचते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पार्टनर है वही ऐसे मामलों में दोषी साबित होता है।
और देखिए न्यायालय भी विवश है कहीं ना कहीं कानून के आगे, क्योंकि जो कानून में है उल्लेखित उन्हें उसी प्रक्रिया पर काम करना पड़ेगा, और जो मेंशन है उससे देखिए यू कैन नॉट गेट द डिसीजन आउट ऑफ द लॉ। सो जो है बुक्स में वही आपको उसमें करना है। बस इसके अंदर एक परिवर्तन की जो आवश्यकता है कि इनमें भी एक स्क्रूटनिंग कमेटी होना चाहिए, पुलिस के द्वारा एक जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही इस तरीके की एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जरा एक पार्ट है जो मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर है, इस पे थोड़ा काम किया जा सकता है। लेकिन कुछ जी। चीजें तो ऐसी है ना जिनके सबूत जुटाना भी बड़ी मुश्किल वाला काम होता है। स्वरूप जी, अगर आप इस बात को समझें, अगर कोई महिला कह रही है कि उसके साथ में रेप हुआ, तो कौन जाएगा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने, अगर वो महीनों या सालों पुरानी चीजें अब जाकर बता रही है। इसीलिए ये जो कानून प्रणाली है या न्याय व्यवस्था है, ये भी कहीं कहीं जाकर तो डगमगाती है। यानी कि ये मालूम नहीं होता कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कौन सच्चा कौन झूठा। जब हम लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए, एक वर्बल एलिगेशंस के ऊपर आप किसी को हीनियस क्राइम में बंद करते हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा। देखिए हमारा आर्टिकल 21 को ख्याल रखना पड़ेगा, लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी। हाँ ठीक है, किसी ने कंप्लेंट किया, आप उसको अरेस्ट करना, हैरेसमेंट करना, कोई भी लॉ आप जैसे बनाएंगे, एक वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगा और वो नॉन अवेलेबल होगा, उसका हाल यही होगा। हिस्ट्री से कुछ सीखे नहीं हमारा लॉ मेकर। जुडिशियरी, इसमें मैडम एक केस में मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो बड़ी चीज आज का दिन में परेशानी जो हो रहा है, मेंटेनेंस। एक मेंटेनेंस के लिए 4 केस फाइल किया जाता है, 4 पोजीशन रहता है, एक मर्डर के लिए भी एक केस होता है। तो जो हैरेसमेंट होता है, आपको 4 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक केस में आपने जीत गया, दूसरा केस चलो, दूसरा जीत गया, तीसरा केस चलो। इस बात का जिक्र अतुल सुभाष ने भी अपने वीडियो में किया था और सुसाइड नोट में किया था। उन्होंने कहा 120 से ज्यादा बार तो मैं कोर्ट के चक्कर लगा चुका हूं, यानी कि सुनवाइयों पर जा चुका हूं। दीपिका जी, आपको आपका एंड कमेंट, क्योंकि हमने एक आप डेटा भी दिखाया 2021 का कि 18 साल से 45 साल की उम्र में सुसाइड टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस इसी एज ग्रुप में दिखे हैं। ये भी एक खास वजह है क्या? देखिए, ये एक रिपोर्ट है जो हम लोगों ने 2023 में रिलीज करी है। इसमें लगभग 800 केसेस डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे या तो पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, या फिर इसी तरह झूठे एलिगेशंस की वजह से पुरुषों ने अपनी जान दे दी, या उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनके साथ हरासमेंट हुई। 800 850 केसेस हमने डॉक्यूमेंट किए हैं। ये केसेस आए दिन होते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई मैटर हाईलाइट नहीं होता जिस तरह से अतुल का मैटर हाईलाइट हुआ। और कहीं ना कहीं उनकी जो पीड़ा है वो ये भी थी कि इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो ये सिस्टम इतना मूकदर्शक कैसे बैठा हुआ है। और एक और चीज मैं जो बोलना चाहूंगी कि ये जो सारे पुरुष हैं, ये मिडिल क्लास ज्यादातर लोग हैं, जिनको अपने परिवारों को संभालना होता है, अपनी आमदनी भी कमानी होती है। इन कोटों के चक्कर खा खा के उनकी लाइफ पूरी की पूरी अपसेट हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं ये जो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, और जब वो सिस्टम के साथ ऐसा बर्ताव अपने साथ देखते हैं कि सिस्टम उनको सुन ही नहीं रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जो यंग पुरुष हैं, जिनका एक्सपीरियंस इतना लाइफ का नहीं होता, वो नहीं झेल पाते हैं, अपने परिवार को भी नहीं बता पाते हैं। अतुल के केस में भी वो अपनी फैमिली को नहीं बता पाए थे कि वो किस चीज से जूझ रहे थे, क्योंकि वो और भी ज्यादा पीड़ा दे देता है परिवार को। कई बार ये भी सोचता है इंसान कि अगर पेरेंट्स को बताएंगे, घर पर बताएंगे, तो उनकी तकलीफ और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अंदर अंदर घुटना भी एक बड़ी वजह, सिस्टम से भरोसा उठ जाना एक बड़ी वजह। पत्नी जिसके साथ शादी हुई थी उसने ऊल जुलूल आरोप लगा दिए, 120 बार से ज्यादा उन्हें कोर्ट की सुनवाई के चक्कर लगाने पड़े। ये तमाम ऐसी वजह रही जिसके बाद घुटने के बाद 1 घंटे का वीडियो, 25 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और फिर अतुल सुभाष ने जान दे दी, और जो कि बड़ा दर्दनाक है। इसीलिए इस पर हम आज बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तनुज जी, दीपिका जी।